हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्न और मैं आपके साथ अनूप सर। बच्चों, क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में हम लोग खत्म कर चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या क्या पढ़े थे। लेट्स रिकॉल। हम पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, एक रेशियोज पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है? अब ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ग्रीक वर्ड्स हमारे लिए बिल्कुल अनफेमिलियर नहीं है और हम लोग जान गए हैं ये तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम है, इससे क्या घबराना। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है? ये भी सब कुछ भी नहीं है, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों जो साइड देख रहे हैं, इनके एक दूसरे के साथ जो रेशियोज का रिलेशन है, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक एक नाम दे चुके हैं, जो है साइन, कॉस, टैन और इनके रेसिप्रोकल्स। तो इन्हें ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। बच्चों, जो पहली टाइम देख रहे हैं उनको हम बता दें, ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर देखेंगे, स्पेशली पार्ट 1, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टोटल डर दिमाग से निकल जाएगा और आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3, इसमें जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं? पार्ट 3 में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने काफी पढ़ चुका है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है, हमने आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूलेज, मेंसुरेशन में हमने आइडेंटिटी पढ़ चुका है। जैसे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, अलजेब्रिक एक आइडेंटिटी का जो आप क्लास 8 से पढ़ते आए हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। व्हाट इज एन आइडेंटिटी? आइडेंटिटी यानी कि ये अगर इसका एस्टेब्लिश्ड रूल है, तो किसी भी चीज के लिए अगर मैं 3 लिखूंगा और यहां पर 4 लिखूंगा इसका होल स्क्वायर, तो ये इसको फॉलो करेगा। यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। आप ये करके देख लीजिए, ये आपका राइट साइड में जो आएगा, और लेफ्ट साइड में आपको मालूम है 3 प्लस 4 7 होता है, 7 7 49। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिए 49 आता है कि नहीं। तो इसी को हम आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी यानी कि एक एस्टेब्लिश्ड फॉर्मूला, जो आपको ये सीख जाने के बाद ये कुछ भी आप इस पर अप्लाई करेंगे तो आपको दोनों इक्वल आएगा। तो इसे ये हम आइडेंटिटीज कहते हैं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखने से पहले हम उसका एक चीज और भी कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये हमने कर चुके हैं। ये अभी जस्ट आपके चैप्टर में क्या है, आपके एक्सरसाइज में क्या है, उसको थोड़ा आपको मालूम चल जाएगा। देखिए, ये एक कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है। इट इज अ राइट ट्रायंगल। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो एंगल बी अगर राइट ट्रायंगल है, तो एंगल ए प्लस सी कितना होगा? काफी बच्चों को मालूम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 degree. So angle A plus angle C will be equal to 180 degree minus angle B, और एंगल B कितना है? 90 डिग्री है। तो आपका एंगल A प्लस एंगल C हो गया 90 डिग्री। यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम आपका हो गया 90 डिग्री। तो ये अगर थीटा है, एंगल सी अगर हम थीटा लेते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल सी, यानी कि 90 माइनस थीटा।
So if ABC is a triangle, right triangle, and angle C is theta, then angle A is definitely 90 minus theta. इसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ए इनका कॉम्प्लीमेंट है और ए सी का कॉम्प्लीमेंट है। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन ईच अदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम इसे देखते हैं। तो ए बी सी अगर एंगल सी इक्वल टू थीटा है तो इसका चलिए हम साइन कॉस सब निकालते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक निकालते हैं। किसके लिए? थीटा के लिए। इस एंगल के लिए हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं। अभी तो आपको मालूम चल गया है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन इक्वल टू ए बी बाई ए सी कॉस बी सी बाई ए सी टेन ए बी बाई बी सी कॉट बी सी बाई ए बी सेक ए सी बाई बी सी और ये ए सी बाई ए बी। देखिए कहीं गलत तो नहीं हो गया। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका रेसिप्रोकल, ये कॉस का रेसिप्रोकल और ये साइन का रेसिप्रोकल। नहीं ठीक है। अब हमने साइन थीटा के लिए निकाल लिए। अब आप निकाल लिए साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि इस एंगल के लिए आपको निकालना है साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक। किसके लिए निकालना है? एंगल ए के लिए निकालना है। यहां पर आप एंगल सी के लिए निकाला था, यहां पर आपको एंगल ए के लिए निकालना है। तो एंगल ए के लिए क्या निकालना है? तो आपको परपेंडिकुलर बेस दोनों चेंज हो जाएंगे। देखिए ए से जब आप देखते हैं, ये ए का ऑपोजिट क्या है? ए का ऑपोजिट बीसी है। बीसी हो गया आपका परपेंडिकुलर और अलोंग द लाइन, अलोंग द एंगल क्या है? ए बी है। तो ये हो गया बेस, ये हो गया बेस। बेस और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। सो साइन एंगल ए यानी कि हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ए क्या हुआ था हमने डिराइव कर चुके हैं अभी कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन तो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच यानी कि बीसी बाई एसी। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस के लिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ए बी बाई एसी। टेन 90 माइनस थीटा बीसी बाई ए बी। अब इतना करने के बाद आपको जरूरत नहीं है, देखिए अब इसका रेसिप्रोकल ये होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉस का सेक होता है, साइन का कॉसेक होता है, आपको मालूम है। तो इसको डायग्राम लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप खुद से कर सकते हैं। ए बी बाई बी सी सेक कॉस का रेसिप्रोकल ए सी बाई ए बी और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल ए सी बाई बी सी। अब ये जो ए बी बाई ए सी है, देखिए ये ए बी बाई ए सी है, यहां पर ये टेबल 2 बन गया आपका, टेबल 2, ये टेबल 1, टेबल 1 टेबल 2। अब इसको मैच कीजिए। ए बी बाई ए सी
इस जगह था तो ये क्या इसके साथ मैचिंग कर रहा है? sin थीटा इक्वल टू AB बाई AC एंड cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB बाई AC। यही ट्रिक मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि एक फॉर्मूला बन गया हमारा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा AB बाई AC है और sin थीटा इक्वल टू AB बाई AC है, यानी कि हमको निकल गया cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। इसी तरह आप अगर देख रहे हैं तो BC बाई AC क्या है? sin 90 माइनस थीटा है और cos थीटा इक्वल टू BC बाई AC है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा यहां से यहां हो गया इक्वल टू cos थीटा, यानी कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा एंड cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। इस तरह आप देख लीजिए tan थीटा AB बाई BC है, लेकिन यहाँ cot 90 माइनस थीटा AB बाई BC है, इसलिए tan और cot ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसका फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। तो tan 90 ये cot देखिए cot क्या हो जाएगा? BC बाई AB है, यहाँ भी BC बाई AB है, इसलिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा हो गया। cot इसको ऐसे लिख देते हैं, सेम है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब हमारा क्या बच गया? sin cos tan हो गया, अभी हमारा बच गया sec and cosec। अब देखिए sec थीटा इक्वल टू AC बाई BC, लेकिन AC बाई BC क्या है? cosec 90 माइनस थीटा, और cosec थीटा इक्वल टू AC बाई AB, लेकिन sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू AC बाई AB, यानी कि इसके साथ ये मैचिंग हो गया और इसके साथ ये मैचिंग हो गया। ये हम कॉलम्स को मैचिंग कर रहे हैं टेबल 1 और टेबल 2 से, तो हम देख रहे हैं sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा बन गया sec 90 माइनस थीटा आ गया cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था ये आपको मालूम था। आपको पहले पार्ट 1 में आपको ऐसा सम था जिसमें इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ था और इसका पूछा था, आपने बहुत अच्छी तरह सॉल्व भी कर लिया। लेकिन अभी क्या है? अभी एक आइडेंटिटी के फॉर्म में आपको मिल गया कि साइन का जो किसी भी एंगल का साइन जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होता है, कॉस के इक्वल होता है, यानी कि 90 माइनस थीटा और थीटा क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए थीटा को और 90 माइनस थीटा को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? थीटा 90 डिग्री, सॉरी 90 माइनस थीटा और थीटा को ऐड करने से 90 डिग्री मिलता है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या होता है? साइन और कॉस इक्वल होता है, तो साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री का इक्वल होता है, साइन एंड कॉस। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम बता रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, इसको आप कभी भी रेसिप्रोकल मत समझ लीजिए, दिस नॉट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल अलग है, जो आपको बताया गया है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है। इसके साथ आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का है। साइन और कॉस का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। और क्या होता है? हमने क्या पाया? टैन एंड कॉट और एक सेक एंड कॉसेक, सेक एंड कॉसेक। इसको आप याद रखिए, आपको काम में आने वाले हैं।
चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ये जो फॉर्मूले 6 फॉर्मूले हमने सीखा, उसका कुछ सम एक्सरसाइज 1.3 के जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं उसका सॉल्व करते हैं तो आपको तो कुछ फील हो जाएगा कि ये अगर मुझे बहुत हैंडी रहता है तो हमें ऐसा सवाल करने में कितना आसान होता है। और बोर्ड में अगर 1-2 मार्क्स के ये सम्स पूछे जाते हैं तो बच्चे आराम से उसको नंबर को हासिल कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं, ये बनाने का एक ट्रिक है, वो हम ट्रिक आपको समझा दे रहे हैं, उससे आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इवेल्युएट करने के लिए कहा है और साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। ऐसे सवाल में आप बहुत क्विकली आप सोचिएगा 18 और 72 होता कितना है। 18 और 72 को अगर ऐड करते हैं 72 प्लस 18 आ गया 90, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस 72, 72 इधर जाता है तो माइनस होता है, तो 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72। हम इसी को लिखेंगे 90 माइनस 72, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। और नीचे वाला को क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, उसको जैसा था वैसा ही आराम से छोड़ देंगे। इसको आप याद रखिएगा, अगर 18 और 72 दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आप एक को चेंज करेंगे जैसा आपने इसमें पढ़ा है, किसी एक को चेंज करेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे बिल्कुल जैसा है उसी तरह। तो हम cos 72 डिग्री लिख दिया। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। और मैंने आइडेंटिटी क्या बताया, आइडेंटिटी वो रूल है जो हर सिचुएशन में वैसा पैटर्न को फॉलो करेगा, उस पैटर्न को फॉलो करेगा। यानी कि थीटा की जगह क्या है 72 डिग्री है, सो साइन 90 माइनस थीटा अगर cos थीटा होता है, सो साइन 90 माइनस कुछ भी 90 माइनस अरूपसर कर दो, हो जाएगा cos अरूपसर। समझ गए, थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, उसका cos होगा, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी। वो आप तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, आप लिख दीजिए cos थीटा की जगह क्या है 72 डिग्री है, तो cos 72 डिग्री डिवाइड बाय cos 72 डिग्री। और सेम क्वांटिटी अगर न्यूमरेटर में रहता है तो क्या होता है, कैंसिल होता है और 1 होता है, तो जिसका वैल्यू हो जाएगा 1 एंड दैट इज योर आंसर। इस ट्रिक को समझ लीजिए, ऐसा सम रहेगा, देखते ही आप पहले ऐड करके देख लीजिएगा ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हाँ है। 18 और 72 तो ऐड करने से 90 होता है, इसका मतलब है 18 इक्वल टू 90 माइनस 72 या 72 इक्वल टू 90 माइनस 18। तो जो भी आपको सहूलियत हो आप वो कर लीजिए। करने के बाद आपको इस तरह से इसको आइडेंटिटी में फिट करना है और इस तरह से करना है। अगर आप ये ट्रिक समझ गए हैं तो नंबर 2 नंबर 3 आप अभी कीजिए। मैं नंबर 4 को दिखाता हूं। cos 31 डिग्री और sec 59 डिग्री, तो इसमें भी आप उसी ट्रिक को देखिए। 59 प्लस 31 करने से कितना होगा 0 9 90, फिर बन गया। हम यही इसी ट्रिक को करेंगे। cosec 31 डिग्री, हम कुछ भी 39 को भी 90 माइनस 59 लिख सकते हैं या 59 को लिख सकते हैं 90 माइनस 31। सो हम इस बार इसको चेंज कर दिए। sec
90 माइनस क्या करना है, 59 पाने के लिए हमें 31 माइनस करना पड़ेगा। सो एक को चेंज नहीं किया, दूसरे को चेंज किया, किसी एक को चेंज करेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे, यही हमारा ट्रिक है। फिर हम जिसको चेंज नहीं किया तो चेंज नहीं होने वाला है, तो इसको इसी तरह लिख देंगे, माइनस सेक 90 माइनस 31 डिग्री, यानी कि सेक 90 माइनस अगर ये थीटा होता तो कहीं तो हम पढ़ चुके हैं सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, यानी कि थीटा की जगह कुछ भी रहेगा तो वो कॉसेक बन जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह 31 डिग्री है, तो हमें सिर्फ ये जो है फंक्शन से ये चेंज हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक 31 डिग्री हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा, कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री, तो x माइनस एक्स क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, 0 बचता है, तो यहां भी हो जाएगा कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, ठीक है, एक दो और सवाल देख लेते हैं एक्सरसाइज 8.3 के, फिर हम क्विकली इसका एक्सरसाइज 8.4 के लिए डिस्कस करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। चलिए हम ये सवाल को करते हैं। दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a इक्वल टू इट इज गिवन tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री, where 2a is an acute angle, यानी कि a का जो वैल्यू है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो that must be less than 90 डिग्री। Find the value of a। अब tan इधर है, इधर cot है, तो आप क्या सीखे हैं अभी तक, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। सो क्या हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a। देखिए कुछ भी हम बताए, अगला जस्ट पहला वाला सवाल में बताए, ये अगर थीटा कुछ भी है इसके जगह पर अगर हम ये 2a लिख दिए तो ये थीटा को 2a से आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह हम 2a लिखे हैं। सो अगर cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा है तो cot 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो cot 90 माइनस 2a भी tan 2a होगा। और ये हम कोई भी अगर इक्वल है तो इक्वल की जगह इक्वल चीज को हम लिख सकते हैं, इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए cot दोनों तरफ है, cot के अंदर a ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस 2a है, यहाँ पर a माइनस 18 है, तो दिस इंप्लाइज cot को दोनों तरफ से हटाने से 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब एक इक्वेशन बन गया, आप माइनस 2a इधर है और a को इधर लेके आइए, माइनस a हो जाएगा और ये माइनस 18 और 90 इधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। ये हो गया आपका माइनस 3a इक्वल टू 18 को 90 से ऐड कर दीजिए 108, और दोनों माइनस है इसलिए माइनस 108 हो जाएगा। तो a इक्वल टू आपका निकल गया माइनस 108 डिवाइडेड बाय माइनस 3, 3 3 9, 3 6 18। सो आपको कहा है वैल्यू ऑफ a निकालने के लिए, तो a इक्वल टू 36 डिग्री आंसर। बिल्कुल सिंपल, जैसा हमने
पहला 2-3 सवाल किया उसी तरह हमने क्या किया, tan 2a tan थीटा इक्वल टू हमें मालूम है tan थीटा इक्वल टू, यहां पर गौर कीजिए इस जगह हमारा यूजफुल चीज यहां है, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, इसलिए tan 2a का हम क्या चेंज कर दिए, cot 90 माइनस 2a, और इसको हमने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि दोनों तरफ जब cot आ गया तो हमने cot को दोनों तरफ से हटा दिया और 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 आ गया। अब तो सिंपल इक्वेशन है, इन वन वेरिएबल उसका अच्छी तरह कर सकते हैं, है ना। छोटे छोटे सवाल है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 नंबर के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 देखते हैं, tan a इक्वल टू cot b। जैसा हमने ऐसा किया यहां इस नंबर 3 में किया उसी तरह इसमें करने वाले हैं। दिया हुआ है tan a इक्वल टू cot b, किसी भी एक को चेंज कर दीजिए, किसी भी एक, इसको चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए, कुछ नहीं, सिर्फ tan इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा। तो यहां पर थीटा की जगह a है तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर cot 90 माइनस a। जब a को 90 माइनस a कर रहे हैं तो tan क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा cot। इसको चेंज किया, इसको नहीं चेंज करने वाले हैं, और दोनों तरफ से cot को हटा देने से 90 माइनस a इक्वल टू, इधर से भी cot हट जाएगा b, तो 90 को इधर छोड़ दीजिए, b है और माइनस a को इधर ले आइए प्लस a, तो हमारा क्या हो गया, हमें जो बताया गया प्रूफ करने के लिए a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। है ना आसान सवाल, बहुत आसान है क्लास 10 के लिए। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 के ये मैं लास्ट सवाल दिखाऊंगा, फिर 8.4 में जाना है हमें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ये कोई राइट एंगल ऐसा कुछ नहीं कहा है, सिर्फ कहा है कि AB and C are interior angles of a triangle ABC. Then show sin B plus C equal to cos A by sin B plus C by 2 equal to cos A by 2। देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर 3A एंगल B एंगल C है तो ये तीनों का सम क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुका है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हमें लिख सकते हैं। वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब चलिए दोनों तरफ हम 90 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग both sides by 2, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री, करेक्ट। इसको हम लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए यहां पर a बाई 2 है तो हम थोड़ा सा ठीक करके a बाई 2 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2, नहीं, और यहां पर क्या छूट गया, यहां पर छूट गया b बाई 2 प्लस c बाई 2, तो इसको हम कर सकते हैं b बाई 2 और c बाई 2 को ऐड कर सकते हैं, तो नीचे 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर b प्लस c आ जाएगा, यानी कि b प्लस c बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। चलिए हमारा क्या निकल गया, b प्लस c बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2।
तो दोनों तरफ अगर हम दोनों तरफ देखिए, इधर भी इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, इधर भी साइन अगर लगा देते हैं और इधर भी साइन लगा देते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि जब पिछला सवाल में हमने किया था कॉस को दोनों तरफ से हटा दिया, या किसी में tan को अगर दोनों तरफ रहता तो हटा सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम दोनों तरफ साइन लगा भी सकते हैं। b plus c/2 equal to 90 minus a/2, this implies sin b plus c/2 equal to sin 90 डिग्री minus a/2। अब देखिए sin b plus c/2 हमारा जो प्रूफ करना है वो तो हमारा लेफ्ट साइड में हो गया, इसलिए इसको कुछ भी नहीं करना है, हम मंजिल पे पहुंच चुके हैं। तो b plus c/2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपको मालूम है cos थीटा होता है, इसलिए साइन 90 माइनस कुछ भी रहे, थीटा की जगह कुछ भी रहे, ये तो cos का हो जाएगा, तो cos a/2। इस तरह से हम प्रूफ कर दिए कि साइन b plus c/2 इक्वल टू cos a/2। चलिए अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लास 10 का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आपको क्लास 11, 12 सारे जिंदगी मैथ्स के लिए जरूरत होंगे। और लोग काफी घबराते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, काफी सारे आइडेंटिटीज है, काफी सारे फॉर्मूलेज है जो आपको याद करना होगा। कहाँ आपने अभी तक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का रेशियोज पढ़ चुके हैं, आपने काफी अच्छी तरह समझ भी गए हैं, और उसका रेसिप्रोकल टेन का कॉट होता है, कॉस का सेक होता है और साइन का कॉसेक होता है, ये भी अच्छी तरह समझ गए हैं। ये भी तो आइडेंटिटीज ही था, ये भी आइडेंटिटीज था। आपने जो पढ़ चुके हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और सेक और टेन थीटा, और आप ये भी पढ़ चुके हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। टेन कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। अब बताइए, किसी भी क्वांटिटी को अगर उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या बनता है, 3 को अगर उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो किसी भी इसका रेसिप्रोकल ये है तो इसको मल्टीप्लाई करने से 1 मिलेगा। ये तो बहुत नेचुरल बात है। इसमें आइडेंटिटी का क्या हुआ, ये 3 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसे हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप एडिशनल कुछ सीख रहे हैं, या पहले दिन से सीख गए हैं कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा। सेम वैल्यू ऑफ थीटा के लिए कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, और इसी तरह टेन और कॉट को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा। सो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस आइडेंटिटी को आप पढ़ चुके हैं, इसे तो आप अच्छी तरह अप्लाई कर पाएंगे जहां भी आपका जरूरत पड़ेगा। अब दूसरे आइडेंटिटी का हम बात कर रहे हैं, जो आपको गिने चुने 4-5 आइडेंटिटी मैं बताऊंगा, और उसमें आपका क्लास 10 अच्छी तरह निकल जाएगा। आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है। कोई बता सकते हैं, कोई कह सकते हैं कि इतने सारे आइडेंटिटी हमारे स्कूल में देते हैं और ये सर तो बोलते हैं 4-5 ही आइडेंटिटी सिखाएंगे। हाँ, 4-5 ही एक्चुअल आइडेंटिटीज है, और बाकी तो आपका डराने के लिए, और आपको डरना नहीं है। तो देखिए, पहला आइडेंटिटी हम बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया आपका पहला आइडेंटिटी, और ये भी कोई कठिन बात नहीं है आपके लिए। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, p/h। साइन थीटा होता है p/h, यानी कि आपको साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा p²/h², और कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि b² बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर।
अब दोनों को अगर ऐड करते हैं हम तो एच स्क्वायर नीचे आता है और ऊपर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? किसी भी राइट ट्रायंगल में पी स्क्वायर बी स्क्वायर होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं। इसलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होने वाला है। ये तो आपको मालूम था। क्या आप नया सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे हैं। आप तो जब साइन थीटा और कॉस थीटा का आपको मालूम है P बाई एच और B बाई एच होता है, तो आप खुद ही इसको समझ गए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों हो रहा है। लेकिन आपका इसका जरूरत बहुत पड़ेगा। बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इसका जो अप्लाई करना है आपको बहुत अच्छे जगह पर अप्लाई करेंगे, आपको मजा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री करने में। चलिए, अब इसके साथ ये एक ही फॉर्मूला है, इसके साथ और 2 फॉर्मूले बताए जाते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको मालूम है अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 तो इधर है और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। यानी कि ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। मेरे बताने का मतलब है जब आप ये सीख जाते हैं तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। इसको हम चाइल्ड फॉर्मूला कहते हैं। ये मदर फॉर्मूला हो गया और ये चाइल्ड फॉर्मूला हो गया, क्योंकि ये तो इसी से डेराइव हो गया। ये कोई नया बात नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये फॉर्मूला तो है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इधर था और कॉस स्क्वायर थीटा को जस्ट आप राइट साइड में ले गया, तो इसमें नया फॉर्मूला कहां से बन गया? इसी का फॉर्मूला है। चलिए, इसी तरह हम अगर कोई बताए कॉस स्क्वायर थीटा को मैं छोड़ देता हूं, इधर 1 है और ये साइन स्क्वायर थीटा को ले जाता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये भी आपके लिए नया फॉर्मूला हो गया। काउंट तो बढ़ते जाएगा, लेकिन आपको मालूम है यही फॉर्मूला है जिसको मैं दूसरा तरीका से लिख दिया और बोल दिया कि नहीं, इतना 3 फॉर्मूलाज मैंने पढ़ा है। आपने 3 फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है और आपको इक्वेशन आता है। इसलिए ये अगर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप बताइए, आपको 3 फॉर्मूले याद हो गया? हो गया। आपको इधर भी 3 फॉर्मूलाज याद हो गए? हो गए। कोई बोलेगा चलो भाई ये हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसिक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ऐसे करके आप अगर चार्ट बनाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा और लगेगा इतना फॉर्मूलेस पढ़ने हैं। नहीं, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है। हम बता रहे हैं कुल 4-5 ही फॉर्मूले पढ़ने हैं और यही आप देखेंगे क्लास 10 आपका बिल्कुल निकल जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो आपके लिए आज का नया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए तो ठीक है, इसको रहने देते हैं। 2 नंबर फॉर्मूला, 2 नंबर फॉर्मूला हमारा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह मैंने जैसा प्रूफ किया था, ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। तो देख लीजिए 1 प्लस, हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं? हम इसको प्रूफ इस तरह से करते हैं। देखिए, ये लेफ्ट साइड को मैं ले रहा हूं, लेफ्ट साइड हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan थीटा का मालूम है हमारा P बाई B होता है, तो ये क्या हो गया?
पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसको अगर सम करते हैं तो नीचे बी स्क्वायर और ऊपर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि आपको हो गया एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि एच बाई बी का होल स्क्वायर। और एच बाई बी क्या होता है? एच बाई बी तो सेक होता है, देखिए ए सी बाई बी सी, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो ये हो गया आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा जो देखिए लेफ्ट साइड से हम चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे और हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के सहारे हमने राइट साइड को पहुंच गया, तो लिख सकते हैं आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है जो आपको पढ़ना है। आपको डिराइव करके मैं दिखा दिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होते क्यों है। चलिए अब फिर इसी से रिलेटेड एक आध और फॉर्मूला का चार्ट लंबा करते हैं। कैसे? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अरे इधर कुछ छूट गया है, क्या छूटा है? 1 छूट गया है। चलिए 1 को मैं इधर लेके आया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, एक दूसरा फॉर्मूला निकल गया। चलिए और भी करते हैं, 1 को इधर रख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाते हैं, तो एक फॉर्मूला और आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए ये दो फॉर्मूला भी हम बताएंगे, इसका चाइल्ड फॉर्मूलेज हैं। जो एक्चुअल फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन उसके साथ दो और भी छोटे छोटे फॉर्मूलेज निकल गए हैं जो आपको कभी कभी जरूरत पड़ेगा, तो माइंड में रखना है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर सेक स्क्वायर थीटा होता है तो सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। आपको इस तरह का जो छोटे छोटे फॉर्मूले हम बता रहे हैं, जो मदर फॉर्मूला से निकलते हैं, उसे आप इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि वो कभी कभी आपको काम में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जब हम सवाल करेंगे। अभी तो आप सिर्फ आइडेंटिटीज पर ध्यान दीजिए कि ये आते कैसे हैं। थर्ड, एक दूसरे फॉर्मूला, ठीक इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। उम्मीद है आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं कि 1 प्लस tan कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा होते कैसे हैं। मैंने आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे प्रूफ करते हैं दिखा दिया। अगर आप अभी भी इसमें फंस रहे, प्रूफ नहीं कर पा रहे, जस्ट थोड़ा सा पीछे जाइए, फिर से आप प्ले कीजिए, आप देख लीजिए, इसी ट्रिक से आप प्ले कीजिए, आप प्रूफ कर पाएंगे। चलिए अब क्विकली हम चले जाते हैं एक्सरसाइज 8.4 में, जहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ और ये जो आपने अभी अभी कुछ फॉर्मूले सीखे हैं उसका अप्लाई करने का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, किसका? साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसका क्या मतलब है? साइन ए का कुछ एक क्या फॉर्मूला निकलेगा और उस फॉर्मूला में सिर्फ कॉट ए रहेगा, कॉट ए के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर समझो। क्वेश्चन में है एक्सप्रेस द रेशियो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी कि
आपको देखिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। tan a इक्वल टू क्या होता है? tan a इक्वल टू होता है 1/cot a। ये तो सबको मालूम है, क्योंकि tan cot का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए tan a इक्वल टू 1/cot a हो गया। तो ये भी आपको क्वेश्चन में है, ये बहुत ही सिंपल है। जो आपको tan a का वैल्यू है वो cot के टर्म्स में आ गया। ये काफी आसान सा है, लेकिन क्या आप sin a को लिख सकते हैं? sin a तो आपको मालूम है, sin a तो ऐसा cot a का रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो sin a हम क्या लिख सकते हैं? चलिए हम sin a को निकालते हैं, किसमें? cot के टर्म्स में। तो sin a हमें तो मालूम है इक्वल टू 1/cosec a होता है। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? चलिए, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो हम करते हैं दोनों साइड को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय कॉसेक स्क्वायर का a का स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर a। ठीक है, हम दोनों साइड अगर इक्वल है तो दोनों साइड को स्क्वायर रूट कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। इस केस में मैंने क्या किया? दोनों साइड का स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब 1/cosec स्क्वायर है। cosec स्क्वायर का एक फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है, 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू cosec स्क्वायर a। पढ़ा है कि नहीं? cosec स्क्वायर a पढ़ा है। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी कि cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर a। देखिए, धीरे धीरे हमारा साइन cot में बदल रहा है, 1 + cot स्क्वायर a साइन स्क्वायर a। लेकिन आपको तो बताया गया है कि साइन a को पूछना है, तो साइन a करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। पहले हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1, और 1 + cot स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट आप जस्ट स्क्वायर रूट के अंदर छोड़ दीजिए। इसके लिए आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। तो हमारा साइन ए का एक वैल्यू निकल गया, जो राइट हैंड साइड में साइन ए का वैल्यू निकल गया, जिसमें cot के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसी को कहा जाता है एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ cot a। ठीक है, चलिए, अगर इसको समझ गए हैं तो हम करते हैं सेक ए का। देखिए, इसको थोड़ा ट्रिक है। पहले आप साइन ए का रेसिप्रोकल लिखे, फिर इसको दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद आपने देखा कॉसेक स्क्वायर का कोई फॉर्मूला तो है जो cot के टर्म्स में देता है, उसको लिख लिया, और फिर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करने से आपको साइन ए निकल गया 1/√1 + cot स्क्वायर a। इसी मेथड से, करीब इसी मेथड से सेक ए भी निकलेगा। सेकंड है हमारा सेक ए। सेक ए को भी निकालना है cot के टर्म्स में। सेक ए का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, इसलिए सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं? सेक ए इक्वल टू √sec स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। a इक्वल टू √a स्क्वायर, 3 इक्वल टू √3 स्क्वायर, यानी कि 9। ये तो मालूम है, इसलिए हम इसको भी लिख सकते हैं सेक ए इक्वल टू √sec स्क्वायर। अब आपने सेक स्क्वायर का एक फॉर्मूला अभी पढ़ा है, सेक स्क्वायर
इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या हमने बताया था 4-5 आइडेंटिटीज है, उसका घूम फिर के उसका यूज आपका आएगा, आ रहा है। अभी अभी आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर का इस्तेमाल किया, अभी 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ये तो मालूम है। हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन है हमारा राइट हैंड साइड को कॉट के टर्म्स में लिखना, किस तरीका से कॉट आने वाला है। तो 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, tan इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, तो tan स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अब हमें मालूम है नीचे कॉट स्क्वायर है और ऊपर में कॉट स्क्वायर है प्लस 1। अब कॉट स्क्वायर है का स्क्वायर रूट, अब देखिए स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं नीचे से, क्योंकि नीचे स्क्वायर नंबर है, तो कॉट स्क्वायर है का क्या हो जाएगा? कॉट है, यानी कि ये कॉट स्क्वायर है स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया, लेकिन अंदर में फंस गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखिए, कॉट स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, जो भी लिखिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो साइन ए को बता दिया, सेक ए कैसे होगा वो बता दिया, और tan ए तो बहुत ही आसान है, tan इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, उसको आपको करने का कोई जरूरत नहीं, एक लाइन में आप लिख सकते हैं tan इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। तो आ गया साइन ए, सेक ए और tan ए तीनों कॉट ए के टर्म्स में। चलिए, 2 नंबर सवाल सेम टाइप का है, इसलिए हम नहीं करेंगे, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। नंबर 3, इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए, इसका कुछ क्लू मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो देखिए 63 और प्लस 27 करने से कितना आता है? 90 आता है। नीचे का भी देखिए 17 एंड 73 ऐड करने से 93 आता है। दैट मीन्स 63 डिग्री एंड 27 डिग्री दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो हम उसका एक सम भी किए थे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। एक डिग्री को चेंज किया जाता है, इसको जैसे 63 को आप क्या लिख सकते हैं? 63 के बदले में 90 माइनस 27 लिख सकते हैं। यहां पर भी आप 73 के बदले में 90 माइनस 17 लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको वही ट्रिक अपनाते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 के बदले में लिखेंगे 90 माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर। क्या इसको चेंज करेंगे? हमने बताया था कि एक को चेंज करते हैं, दूसरे को वैसे ही छोड़ देते हैं। 27 डिग्री, इसको आप चेंज कर सकते हैं 90 माइनस 73, या आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए 17 इक्वल टू 90 माइनस 73 कुछ भी आप कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? 73 प्लस इसको चेंज किया, इसलिए इसको नहीं चेंज करेंगे। अब हमें मालूम है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर
90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री इक्वल टू कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। यहां भी इसी तरह कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हमने क्या पढ़ा है, एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने पहला आइडेंटिटी ए पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने बताया था ये आपका बहुत काम में आने वाला है। देखिए इसका मतलब है किसी भी पर्टिकुलर एक वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का ऐड करने से 1 आने वाला है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर अगर 27 डिग्री है, फिर कॉस स्क्वायर सेम एंगल का ए है, तो आपका क्या होगा, इक्वल टू 1। यानी कि फॉर एनी डिग्री ऑफ द मेजरमेंट ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपको क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। और सिमिलरली साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, देखिए ये सेम रहना है क्योंकि यहां पर दोनों जगह थीटा है, इसलिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री इक्वल टू भी 1 होगा। सो 1 बाई 1 इक्वल टू 1। ये आपका इवेल्यूट करना था और ये आ गया आंसर। तो इसमें देखिए आपका कॉम्प्लीमेंट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जो आइडेंटिटी आपने पढ़ चुका है उसका भी आपको यूज करना पड़ा और इस तरह से आपका आंसर निकला 1। बच्चों नंबर 5 को देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये जो प्रूव करना रहता है LHS इक्वल टू RHS और RHS इक्वल टू LHS, ये क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का मोस्ट चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों टॉपिक है इंटरेस्टिंग? क्योंकि इसमें आपका जितना भी आइडेंटिटीज है उसका इस्तेमाल होने वाला है और कैसा टाइम में कौन सा सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं, इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज होने वाला है, आप अभी अभी देखेंगे। चलिए हम LHS को लिख लेते हैं, एक दो देख लीजिए, आप खुद से कर सकते हैं। LHS को पहले लिख लेते हैं, उसके कुछ करते करते आपका टारगेट रहेगा कि RHS को प्रूव करना है। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर LHS इक्वल टू ये दिया हुआ है। देखिए ये कभी कभी थोड़ा सा ये देखिए ये आपको क्या लग रहा है, cosec थीटा माइनस cot थीटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप पढ़ा नहीं है, लेकिन इसको आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, आप एक्सपैंड कर सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि cot स्क्वायर थीटा। अब भी हमारा कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस हालत में आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। कभी कभी cos स्क्वायर cot थीटा tan थीटा ऐसा देखेंगे sec थीटा, उसको आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि साइन और cos के टर्म में चेंज कर दे, साइन और cos के टर्म में। तो ये cosec थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू cosec थीटा 1 बाई साइन थीटा और cot थीटा क्या होता है, देखिए
कॉट थीटा साइन और कॉस के टर्म में करना है। आपको अभी भी याद नहीं है तो टेन थीटा मैंने बताया था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। शायद इस वीडियो में मैं नहीं बताया, लेकिन कुछ पीछे का वीडियो जो बनाया ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 पार्ट 2 में किसी एक में मैं बताया टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अगर आप नहीं देखें तो भी देख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसको अगर ये डिवाइड करेंगे p बाई एच इंटू एच बाई बी हो जाएगा, एच एच कट जाएगा और p बाई बी, और p बाई बी क्या होता है, टेन थीटा होता है। इससे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और इसलिए कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा तो इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉट थीटा इक्वल टू आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा क्या टारगेट था, सब सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कॉस के टर्म में लिखना। तो कॉट थीटा इक्वल टू हम लिख देंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस सेम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम सभी का देखिए, इसमें साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है। सारे का अगर ऐड करेंगे तो नीचे हमारा एलसीएम क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर माइनस 2 इंटू 1 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा नहीं है, इसलिए हमारा टारगेट रहेगा कि साइन थीटा को हम हटा दें। तो साइन थीटा को किस तरह से हटा सकते हैं, साइन थीटा को, अच्छा ये क्या, ये भी हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कुछ आ रहा है, 1 यानी कि 1 के स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस 2 इंटू, यहां पर 1 आप सोच सकते हैं क्योंकि 2 1 का मल्टीप्लाई तो हर जगह हो सकता है, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर माइनस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जहां पर ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू है कॉस थीटा। समझ रहे हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये अगर आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो इधर है और कॉस स्क्वायर थीटा इधर जा रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका चाइल्ड फॉर्मूला मैं बताया था कि इससे 2 फॉर्मूले और निकलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब भी आपका जरूरत पड़ेगा आप उनको लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पर मैं क्या कहा था, यहाँ पर कॉस है इसलिए साइन को नहीं चाहिए, साइन को आपको हटाना है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहली बार कर रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा पकासा लग सकता है, लेकिन करते करते आप थोड़ा प्रैक्टिस इसका जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है,
क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें अलजेब्रिक एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, अलजेब्रिक फॉर्मूला भी लगा रहे हैं और साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी फॉर्मूला लगा रहे हैं। होना तो चाहिए, क्लास 10 में आप पहुंच चुके हैं। चलिए ये अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब है 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है और दोनों मल्टीप्लाइड है। a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो हम समझ गए। ये क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद करो हमने फैक्टराइजेशन किया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फिर से हमें अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन का एक आइडेंटिटी लगा दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए कितने सारे फॉर्मूलेज लगे हैं यहाँ पर। एक तो आपने कॉस थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा को सभी को साइन और कॉस में चेंज किए। फिर यहाँ पर देखें तो पहले तो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, फिर आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा को किस तरह से 1 माइनस कॉसेक कॉस स्क्वायर लिखना पड़ता है, और फिर आपने इसका होल स्क्वायर को 2 बार लिखना पड़ता है। ये भी आपका अलजेब्रिक थोड़ा सा डिवाइस हो गया। और ये फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है, इसको भी आपको अप्लाई करना पड़ा। और फिर आपको लास्ट में करना पड़ रहा है सेम फैक्टर से 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया और लास्ट में आपका निकल गया 1 माइनस कॉस थीटा इनटू डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। जो आपका राइट हैंड साइड में था, यही तो प्रूफ करना था आपको। बहुत मेहनत से आपने प्रूफ कर दिया कि RHS ये इक्वल टू ये LHS इक्वल टू RHS। आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो काफी सारे यहाँ पर फॉर्मूलेज लगे हैं, काफी अच्छे मैथ थे, जहां पर अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट और आपका थोड़ा इंटेलिजेंस का भी टेस्ट होता है, वो तो इंपॉर्टेंट बनता ही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर जिस तरह से फ्रैक्शंस का ऐड किया जाता है उसी तरह ऐड कर लिए। फिर आपने देखा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बनता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा को भी हमने चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसका 2 बार लिख दिया मल्टीप्लाई में, और ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी, सेम फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स कैंसिल हो गए। आपका लास्ट में बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा सा आप इस मेथड को देखिए और एक आध बार करने के बाद आपको भी आसान लगने लगेगा। सेकेंड मेथड को देखते हैं। कॉस थीटा बाई 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। LHS जैसा पिछला मैथ में किए थे, LHS लिख देते हैं cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 बाई साइन A अपॉन cos A। अब हम क्या करेंगे? अब जिस तरह से हमने रैशनल नंबर का एडिशन करते हैं या जिस तरह से फ्रैक्शंस का हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं? 2 इंटू 3 6 लिखते हैं। यहां पर भी इसी तरीके से लिखेंगे 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए। अब क्या करते हैं, 3 2 जा 6, यानी कि 3 से जो कॉमन फैक्टर है 3 2 जा 6 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 आया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर हम इसको 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, हमें बच जाएगा कॉस ए, और कॉस ए को कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जैसे यहां पर किया। देखिए ट्रिक को समझिए, 6 को 3 से डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या बच गया हमारा कॉस ए। फिर जो बचा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर भी कॉस ए को कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां पर भी कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए मर जाएगा और बच जाएगा मेरा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए के साथ जब 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए को जब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस ये तो हम देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 इंटू 1 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसको इस वक्त यहीं पर छोड़ रहे हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ रहा है। साइन स्क्वायर ए को पहले कॉस स्क्वायर ए के करीब में लाते हैं। क्यों लाते हैं, आपको अभी तक थोड़ा सा अंदाज हो गया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको यहां ले आए ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, कुछ नहीं किया, जैसे इसको थोड़ा सा अरेंज करके रख दिया। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब नेक्स्ट, जैसा मैंने बता दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है तो इसको 1 लिखेंगे। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, अच्छा 1 लिखते हैं, 1 प्लस 1 ये प्लस 2 साइन है। नीचे तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आपको भी अभी पता चल जाएगा। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन है, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब ऊपर में आप गौर कीजिए 2 दोनों में कॉमन है तो 2 अगर निकल जाएगा बच जाएगा 1 प्लस 2 निकल चुका है 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब देखिए 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में था, कॉमन फैक्टर्स कट जाते हैं, इसलिए हमें निकल गया 2 बाई कॉस ए, जो होता है 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। सो 2 और 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक का कॉस रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसके बदले में हम सेक ए लिख सकते हैं और जो हमें आरएचएस में था इसलिए आरएचएस। ऐसा बात नहीं है, विदाउट एनी पर्पस हम ऐसे करते गए। थोड़ा सा राइट साइड को आपको अटेंशन देना पड़ेगा, हमें किस ओर जाना है।
किस ओर जाना है, इसलिए थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जब 1 प्लस साइन ए आने वाला है तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हम कैंसिल कर देंगे, 2 बाई कॉस ए आएगा तो 2 बाई कॉस ए क्या होगा, 1 बाई कॉस ए अगर सेक ए होता है तो 2 बाई कॉस ए 2 सेक ए होगा, तो जो आपका आंसर निकल गया। कुछ इस तरह का मैथ्स आप पहले तो इसको नोट कीजिए, आप खुद से कीजिए, 1-2 मैथ करने के बाद थोड़ा सा आइडिया होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फिर आप खुद से भी अच्छी तरह कर पाएंगे। चलिए, ये नंबर 6 है और ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, टीचर लोग बहुत पसंद करते हैं बच्चों को तंग करने के लिए, लेकिन आपको तंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपको आसान सा लगेगा। देखिए, ये क्यों मैंने बताया कि टीचर्स का काफी फेवरेट सम्स है जो ऑफन टर्म्स में या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर ट्रिक है, वो ट्रिक आप भी समझ जाएंगे तो आप 100% मैथ को कर लेंगे। चलिए करते हैं। एलएचएस में दिया हुआ है √1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। इस तरह के मैथ में जब भी आप इस तरह का देखते हैं, टाइप का देखते हैं, पैटर्न का देखते हैं, आप ऐसा कीजिए, नीचे में 1 माइनस साइन ए है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस साइन ए से। अगर 1 प्लस साइन ए रहता 1 माइनस साइन ए कर देता। क्यों करता? क्योंकि ये बाद में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और जो हम कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। 1 माइनस साइन ए हमारा डिनोमिनेटर में था, इसलिए हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन ए से। यही इसका ट्रिक है। तो ऊपर था क्या, 1 प्लस साइन ए, और हमने नीचे में मल्टीप्लाई किया, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए का, इसलिए यहां भी हमें 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो ऊपर में बन गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब मैंने बताया था इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है, ये तो हमारा कुछ नहीं होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, लेकिन ये हमारा लिख सकते हैं इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए का काफी जरूरत पड़ रहा है। चलिए, आप इसको जब भी जरूरत पड़े आप लगा भी सकते हैं, क्योंकि आप अभी सीख गए हैं। अब अगर रूट ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट जब हटाएंगे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, और बी स्क्वायर भी हो जाएगा बी, ए बाई बी। तो क्या हम लिख सकते हैं, रूट को हटा दिए, इसके ऊपर से भी स्क्वायर को हटा दिए, 1 प्लस साइन ए हो गया, और ये भी रूट चला गया तो कॉस स्क्वायर हो गया कॉस ए। दोनों के ऊपर स्क्वायर था और स्क्वायर रूट भी था, स्क्वायर रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। कुछ बच्चों को डाउट होता होगा, देखिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं 3/5 प्लस 1/5 जब रहता प्लस कैसे करते हैं, नीचे 5 और ऊपर 3 प्लस 1 करते हैं ना, तो 3 प्लस 1/5 को
अगर ये 3/5 प्लस 1/5 ऐसे लिख सकते हैं तो 3 प्लस 1/5 को आप लिख सकते हैं 3/5 प्लस 1/5। समझ गए, पैटर्न समझ गए। सो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए है तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये आपने लिख सकते हैं। अब 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल होता है जो हमें यहां पर चाहिए, इसलिए लिखने का है क्योंकि यही तो चाहिए। और साइन ए बाई कॉस ए हमें मालूम है tan ए होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। अच्छा सवाल था। आप अगर सिर्फ इसको याद रखते हैं कि जिसका 1 माइनस साइन ए रहता है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तो गाड़ी अपने आप मंजिल तक पहुंच जाएगा। अगला सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। वही हमारा LHS में हम देखें, हम इस LHS को लिख लेंगे। आप, मैं नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लिखेंगे LHS में, इसको लिख लेंगे और फिर आप देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा और साइन थीटा दोनों में कॉमन है, इसलिए साइन थीटा को हम बाहर निकाल रहे हैं। साइन थीटा कॉमन लेने से यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा -2, क्या बच जाएगा, क्यूब है, एक पावर ले लिए तो यहाँ पर 2 पावर आ जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं तो मिल जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है जो हमें मिल चुका है। अब हमें सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इस दोनों को अगर इक्वल प्रूफ कर देंगे तो कैंसिल कर देंगे और हमारा RHS मिल जाएगा। हम राइट साइड को हमेशा देखते चल रहे हैं कि हमें लाना क्या है, हमें ये लाना है, इसका मतलब है ये तो हमें मिल चुका है, आंसर आ चुका है, लेकिन ये इक्वल टू प्रूफ करना है, तब हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला ताकि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने में कहीं गलत न कर बैठे। गलत कर बैठेंगे तो आपका RHS कभी नहीं आएगा। कॉस थीटा, अब देखिए इसको कॉस के टर्म में लाया तो मैं क्या इसको चेंज करूंगा, नहीं करना है, इसको भी चेंज करेंगे तो फिर ये साइन बन जाएगा, साइन कॉस से चलता रहेगा, इसलिए एक को चेंज करेंगे दूसरे को रहने देंगे। हम ऊपर कोई नीचे का इक्वल बनाना का कोशिश करेंगे, तो नीचे आप जैसे है वैसे लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट खोलना आपको आता है, -2 के साथ जब अंदर का मल्टीप्लाई होता है -2 इंटू 1 -2 इंटू माइनस प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मास्टर साहब ने गलती कर रहे थे, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये अलग, ये अलग, ये तो हमारा tan थीटा निकल चुका है। चाहे तो आप इसको अभी tan थीटा लिख भी सकते हैं।
1 माइनस 2 क्या होता है? -1। इसको पहले लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 -1 डिवाइडेड बाय, नीचे को कुछ नहीं करना है, हमने देख लिया। नीचे भी जो है ऊपर भी वही है, ये कैंसिल हो जाएगा। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको पहले से मालूम था, tan थीटा RHS। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा था, इसमें से साइन को कॉमन लेके हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाला, और नीचे से cos थीटा को कॉमन लेके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकाला। अब साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर के फॉर्म में ले आया, और नीचे को कुछ नहीं किया। हमने देखा कि ऊपर और नीचे दोनों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, जो कैंसिल आउट हो गया। और साइन थीटा बाई cos थीटा तो tan थीटा होता ही है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का ये था हमारा लास्ट सवाल। अगर आपको कोई भी अलग से और भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का प्रूव करने का ऐसा सम आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियो बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर। फिलहाल इतना ही। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज 8.4 था शायद, इसको खत्म करते हैं और फिर आगे का दूसरे चैप्टर पर वीडियो लेके आएंगे। इधर दशहरा का थोड़ा माहौल चल रहा है, मेरा वीडियो भी आना 2-4 दिन बंद रहेगा, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद आना शुरू हो जाएगा। 1 आध महीने के बाद क्लास 10 के काफी सारे चैप्टर्स आपका ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप भी फेस्टिवल का आनंद लीजिए और हम चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।